यूपी एसटीएफ ने कल इसी घर से अशरफ अली को गिरफ्तार किया। अशरफ अली पर आरोप है कि विदेशी काल को लोकल काल में परिवर्तित करके बात कराता था और इससे जो मुनाफा होता था वो दुबई में रहने वाले मोहम्मद अली के खाते में भेजते थे। हम उनके परिजनों से बात की तो उनका कहना था कि परिजनों करीब 8 से 10 साल लगातार अशरफ अली जौनपुर की एक फल वाली गली है वहाँ की एक बिजली की दुकान पर रहकर बिजली का काम करते थे। गांव में भी छोटे मोटे जो बिजली के जो शिकायतें होती थी उस पर काम करते थे, चाहे पंखा बनाना हो, कूलर बनाना हो, पोल पर ही कमरे सड़क बनाते थे। तो जो यूपीएसटीएफ ने कल शाम इसी घर के कमरे से अशरफ को लैपटॉप के साथ गिरफ्तार किया और जो बात कही जा रही है 64 सिम बरामद किए गए जो विदेशी सिम बताए जा रहे हैं। तो इस पर लगातार यूपीएसटीएफ काम कर रही है और जो लैपटॉप ले गई है उसको खंगालने का काम करी कि अशरफ किन लोगों से बात करते थे। तो उनके परिजनों का जो कहना है कि अशरफ ये वही साइकिल है जिससे अशरफ डेली आते जाते थे। अगर 10 साल से अशरफ अली इतने बड़े रैकेट में शामिल था तो उसके पास पैसे क्यों नहीं हैं। अब यूपीएसटीएफ खंगालने का काम करेगी कि उसके खाते में कितने पैसे हैं और क्या करती थी। तो उनकी पत्नी से हमने जब बात की तो उनकी पत्नी का भी कहना था कि एक छोटी सी बेटी है उसके लिए लैपटॉप लाए थे, उसी से बच्चों को शाम जब काम से लौटते थे तो अपनी बच्चों को खेलने के लिए रखते थे। हम उनके भाई से बात करेंगे कि क्या है और क्या कहना चाहेंगे कि कल जो यूपीएसटीएफ आपके भाई को लेगी। जी हम तो थे नहीं मौके पे। हमारे 1 घंटे बाद पता चला कि उनको पुलिस ले गई। मौके पे नहीं बच गई। नहीं, आप इतने दिन से आप भाई हैं, कभी आपको लगा कि यार इस तरह से दुबई काल नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो सीधे साधे आदमी थे। वो घर का वायरिंग काम करते हैं फल वाली गली जौनपुर में। हम तो यही जानते हैं उन्हें, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यूपीएसटीएफ का जो लैपटॉप ले गई तो अगर साइकिल का पैसा नहीं था, मोटरसाइकिल का पैसा भाई अगर लैपटॉप इतने बड़े आदमी होते तो अपने रूम का प्लास्टर वो नहीं करा पाया आज तक। साइकिल से चल रहे हैं। फिर लैपटॉप की जरूरत क्या हुई? ये यूपीएसटीएफ लैपटॉप की जरूरत उनकी छोटी सी बच्ची है 6 या 7 साल की, उन्हीं के गेम से खेलने के लिए लैपटॉप लाए थे। अगर इतने टारगेट में थे तो रूम का प्लास्टर अभी तक नहीं हुआ उनका। रह रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं। 8 किलोमीटर घर से जौनपुर पड़ता है और साइकिल से डेली जाते हैं, डेली आते हैं। नहीं, गांव के लोगों से भी बात की तो कह रहे थे गांव की बिजली भी बनाते थे, इधर शायद दुकान नहीं जाते थे तो गांव में ही रहते। गांव में जैसे कोई बुला लिया, आवाज छूटा है, बल्ब फ्यूज है तो अपना यहाँ वहाँ जाके काम करते थे। 150 जो भी दे देता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद असलम। कितने भाई थे अशरफ? अशरफ 5 भाई हैं। तो सबसे बड़े? हाँ वो सबसे बड़े हैं। अच्छा, तो ये जब भिवंडी गए थे उसके बाद क्यों लौट के आए? भिवंडी ये लूम चलाते थे। भिवंडी लूम चलाते तो वहाँ काम जमा नहीं। इनके पैर में दिक्कत हो गया, दोनों पैर में वो जो मोटा फूल जाता है वो हो गया। फिर दवा वहाँ किए सही नहीं हुआ, फिर चले आए यहाँ घर पे। यहाँ पे दवा किए सही हो गए, फिर दोबारा गए नहीं। हम उनकी माँ से भी बात करेंगे कि माता जी ये बताइए कि अशरफ जो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं उस पर पुलिस लगा रही है, उस पर क्या कहेंगे? हमरे कुछ ना समझ में आवत तो भैया की कहावत नहीं तो अपने बेटे को कैसे छुड़ाएंगे अगर वो सही है तो उसके लिए तो कुछ आपने कहीं ये उनकी अशरफ की माँ थी। हम उनके पत्नी से बात करने का प्रयास करेंगे कि कल जब पुलिस आई थी और क्या क्या ले गई। कल पुलिस जब आई थी क्या क्या ले गई? सर वही बच्चे जो चलाते थे, लैपटॉप बच गया था, बस वही हम देखे हैं सर ले जाते। वो भी बाहर देखे हैं, बाहर ही थे, अंदर हमको जाने नहीं दिए थे। बाकी और कुछ हम नहीं देखे हैं। पुलिस का आरोप है टेलीफोन एक्सचेंज चलाते थे, तो क्या आपने कभी देखा है? नहीं सर, हम 8 साल हुआ मेरे शादी को, कुछ ऐसा नहीं था। अगर आज ऐसा ही होता सर ऐसे रहते जैसे देख रहे हैं आप, उसी में जिंदगी काट। कितने बच्चे हैं सर? सर 1 लड़की है, 2 बच्चे हुए थे, जुड़वा खत्म हो गए, 3 साल हुआ। कैसे परिवार चलाते थे, क्या करते? सर यही लाइट का काम करते थे, उसी में चलता था कम ज्यादा। आप तो जानते ही है जैसे घर चलाते हैं। ये थी अशरफ की पत्नी का कहना था कि अगर इस तरह का काम किए होते तो इनके घर के कमरे का प्लास्टर भी नहीं हो पाया। पति पर डे 8 से 10 किलोमीटर जौनपुर नौकरी करता था बिजली की दुकान पर, साइकिल से जाते थे। तो अगर 10 साल से अशरफ इतने बड़े गैंग में था, टेलीफोन एक्सचेंज का काम करता था, तो आखिर वो पैसे कहाँ हैं? क्योंकि जो यूपीएसटीएफ का कहना है कि अशरफ जो मोहम्मद अली जो दुबई में रहता उसके खाते में भी जो इसकी प्रॉफिट होती थी उसको भेजता था। फिलहाल यूपीएसटीएफ के पास यहाँ से एक राउटर, एक लैपटॉप
64 सिम, तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं जिसपे यूपीएसटीएफ जांच कर रही है और इसमें जो भी लोग और शामिल हैं उनको भी तलाशने का काम यूपीएसटीएफ और जौनपुर पुलिस कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक तिवारी के साथ दीपक सिंह। सब्सक्राइब करिए यूपी टॉप न्यूज़।